आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं तो देखिए सबसे अच्छी बात मैंने आप लोग बताने जा रहा हूं। देखिए बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। और मैं ये भी बताऊंगा कि यद्यपि गंगा में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, फिर भी हम लोग की गंगा क्यों शुद्ध है। ठीक है, इसी बात पर मैं आज आप लोगों से कुछ चर्चा करने चल रहा हूँ। देखिए ये पूरा डायग्राम देख लीजिए ध्यान से। ये बैक्टीरियोफेज ये डायग्राम है। ये हम इसके शरीर को 4 भागों में बांटे हैं। हेड माने सिर, गर्दन, पूंछ और आधार फलक। ठीक है, और ये इसका रहा डायग्राम बैक्टीरियोफेज। ठीक है, यानी जिसका हिंदी में नाम है जीवाणु भोज। ठीक है, यानी ये जीवाणुओं को खाता है। ठीक है, तो यानी बैक्टीरियोफेज एक तरह से वायरस है, विषाणु है, जो कि हानिकारक जीवाणुओं को खा करके ये हम लोग को बहुत लाभ पहुंचाता है। और इसमें आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से बना है और इसके बारे में क्या कहानी है संसार में। ठीक है, तो देखिए ये पूरा का पूरा ये जो ऊपर का आप लोग भाग देख रहे हैं ना, ये षष्ठभुजाकार रचना होती है। और ये ऊपर का जो आवरण देख रहे हैं ना, प्रोटीन से भरा रहता है। और ये जो कुंडली रचना देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा का पूरा डीएनए से बना हुआ है। उसके ठीक है नलाकार जो रचना देख रहे हैं, ये नेक है, गर्दन है। और गर्दन से लेकर के पूंछ तक की जो नली जोड़ रही है, ये हम लोग का क्या है बाबू, जानते हो ना, ये टेल है, इसका टेल। और यहाँ पर जो घुमावदार देख रहे हो ना, ये कॉलर है। और इसके नीचे में जो देख रहे हो, एकदम नीचे जो हेड टेल के नीचे जो देख रहे हो बाबू, ये रचना, ये कोर कहलाता है। और पूरा का पूरा जो ये दांतेदार जो दांत देख रहे हो ना, उसके नीचे हम लोग टेल फाइबर कहते हैं। ठीक है बाबू, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरा बातों को। 4 भागों में हमने बांटा। ये पूरा का पूरा यहाँ तक सिर है इसका, ये टेल है, ये नेक है, और ये पूरा का पूरा हम लोग का टेल फाइबर है, जो कि दांतेनुमा जो पूंछ देख रहे हो ना, ये हम लोग का पूंछ है इसका। और ये हम लोग का पूरा बैक्टीरियोफेज जो हम लोग का है। ठीक है, बहुत ही लाभदायक हम आज इसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए एक बात याद रखिए आप लोग, इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों वर्ष पहले से एक जंग चल रही है। उस जंग को आप लोग जानते हैं, ये जंग चल रही है हम लोग का बैक्टीरिया में जंग चल रही है। ठीक है, बैक्टीरिया में जंग इतनी खतरनाक चल रही है कि ये जंग हम लोगों को देखा जाए तो ये इंसानों के लिए लाभदायक है। ठीक है, ऐसे ये बैक्टीरिया देखा जाए, जो बैक्टीरियोफेज हम जो आज पढ़ा रहे हैं, चैप्टर के बारे में आप लोग बता रहे हैं, ये हम लोग के हर जगह, इस ब्रह्मांड में हर जगह है। यानी कि पानी में भी है, ठीक है, सांस ले रहे हैं उसमें भी है। ठीक है, और ये डेली के डेली लाखों करोड़ों हानिकारक विषाणुओं को मार रहा है, जीवाणुओं को मार रहा है। और मार करके ये हम लोग को बहुत ज़्यादा लाभदायक यानी फ़ायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, अब हम ये बताएंगे इसके बारे में कि ये जो बैक्टीरियोफेज देख रहे हैं आप, तो इसका देखिए खूब ध्यान से बातों को मैं बता रहा हूँ। टॉपिक का नाम है कि बैक्टीरियोफेज के बारे में जानना और इसका मुख्य भूमिका क्या है और कैसे हम लोग की गंगा शुद्ध है। यद्यपि गंगा में काफ़ी ज़्यादा गंदगी गिर रही है, फिर भी हम लोग की गंगा का जल शुद्ध है, क्यों? तो देखिए इसमें एक बात देखा गया है कि ये संसार में पूरा हम लोग का ऐसे जो काम बताया, लेकिन इसका एक बात है कि कैसे ये मारता है अन्य जीवाणुओं को, कैसे ये मारता है बाबू, तो ध्यान सुनो। जैसे ये ना क्रूज मिसाइल होता है ना, क्रूज मिसाइल की तरह यह भी जीवाणुओं के शरीर के अंदर घुस करके और अपने जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन देता है। और जेनेटिक्स का इंफॉर्मेशन देने के बाद क्या करता है कि ये पूंछ से पूरे के पूरे उसको अपना पेट जमा लेता है, पूंछ गड़ा करके, और उसके अंदर प्रजनन की क्रिया इसमें होने लगती है। और इतना ना फेज बनता है उस बैक्टीरिया के अंदर, ये अपना फेज बनाता है कि लास्ट में एंडोलाइसिस एक एंजाइम छोड़ देता है ये बैक्टीरिया, कि जिसके कारण वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसका शरीर फटने लगता है। और फट करके इसके नए नए फेज, यानी इस बैक्टीरिया के नए नए फेज इस ब्रह्मांड में फिर पैदा हो जाते हैं, जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। ठीक है बाबू, तो देखो ये अपनी कैसे उपस्थिति दर्ज कराता है। यानी कि ये ऐसा हम लोग का एक ताकतवर बैक्टीरिया है जो संसार में इतने ज़्यादातर तबाही मचाया हुआ है, लेकिन ये लोगों को परिचय नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने सांसों में भी लाखों करोड़ों इसको अंदर ले रहे हैं, पानी में पी रहे हैं, भोजन में हैं,
वायुमंडल में हर जगह यह है, लेकिन ये एक ही बात है कि इंसानों के लिए लाभदायक है। ठीक। अब एक बात देखिए कि यह बैक्टीरिया 40% समुद्र की जितनी भी हानिकारक बैक्टीरिया उसको मार देती है, और हम लोग के गंगा में इसकी 300 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, 300 प्रजातियां हम लोग के गंगा में पाई जाती है। जो गंगा के पानी में जो इतनी सारी गंदगियाँ जाती है, शहरों की, कल कारखानों की प्रदूषण से जो बनकर जो पानी जो जाती है, वो गंगा को जो काफ़ी मैला करती जा रही है ना। तो आपको पता है कि यदि आप अपने घर में आज का पानी यदि कल पीजिएगा तो आपको मन में डाउट लगेगा पिए कि ना पिए। ठीक है, उसको यदि एक हफ्ता बाद पीजिएगा तो मन करेगा नहीं फेंक देंगे। क्यों? उसमें सही में ऑटोमेटिक में जीवाणु आ जाते हैं। लेकिन सोचिए गंगा जो आकाश से पूरा ढका हुआ है, ऊपर में वहाँ से खुले आकाश में जो बह रही है, लाखों हजारों किलोमीटर से चल कर आ रही है, और कितने शहरों, कितने गांव, कितने कस्बों को पार करते हुए निकल रही है, और इसमें कितनी गंदगी, कितने डेड बॉडी, कितने लोग मूर्ति विसर्जन, कितने कल कारखानों के प्रदूषण। और यहाँ तक तो हद हो गया कि हम लोग का यमुना नदी जो है दिल्ली वाली, वहाँ तो मल मूत्र भयानक, यानी कि हम लोग के इंडिया की सबसे गंदगी जो देखा जाए तो हम लोग का सबसे ज़्यादा जो नदी है वो यमुना दिल्ली वाली है। ठीक है, लेकिन ऐसे प्राय हम लोग की सभी धीरे धीरे हम लोग की जो भी नदियाँ हैं वो प्रदूषित हो रही है। लेकिन प्रदूषित में एक बात याद रखिए कि यह बैक्टीरियोफेज का ही देन है कि हम लोग की गंगा आज भी शुद्ध है। ठीक, हमें बताया ना कि ये कैसे हानिकारक विषाणुओं जीवाणुओं को मारता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये तो पहले विषाणु है यानी वायरस है, और इसका आकार होता है टैडपोल के जैसा। टैडपोल जानते हैं आप लोग, टोड का बच्चा जो होता है ना, टोड उसके बच्चे का हम लोग बोलते हैं टैडपोल। ये टैडपोल की आकृति का होता है, और ये हम लोगों को इस तरह से रक्षा करता है। तो एक बात आप लोग देखिए कि यद्यपि गंगा में लाखों हजारों टन गंदगी डेली गिरते हैं, फिर भी गंगा शुद्ध है। कैसे? तो उसमें हम लोग का मेन बात ये आएगा कि चूंकि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जीवाणु भोज, यानी जीवाणुओं को ये भक्षण करता है, और उसमें उत्पन्न हुए, गंगा जल में उत्पन्न हुए जितने भी जीवाणु हैं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, सबको ये मार डालता है। ठीक है, इस प्रकार से गंगा का जल आज भी शुद्ध है, और गंगा के जल में किसी प्रकार की गंध, दुर्गंध, बदबू नहीं आती है। हाँ, जहाँ पर नाले गिरते रहते हैं वहाँ आसपास थोड़ा गंदगी रहती है, लेकिन थोड़ा दूर दराज जा करके आप उसके पानी को पीजिएगा तो उसके पानी स्वच्छ है, आज भी स्वच्छ है। तो बैक्टीरियोफेज की इतनी देन है। ठीक है, और पूरे ब्रह्मांड में एक बात याद रखिए बाबू कि ये बैक्टीरियोफेज लाखों अरबों करोड़ों माने अरबों में पाकर इसका संख्या है, और डेली का डेली ये बहुत ही बड़ा, एक तरह से समझा जाए तो जगत में ये जंग लड़ता है। ठीक है, इसके बड़ा जंग कोई नहीं लड़ सकता है, और ये हम इंसानों को, हम मानव लोगों को ये लाभदायक है, लाभ पहुंचाता है। इसीलिए हम लोग आज के समय में अभी तक आराम से अपने गंगा का पानी का यूज करते आ रहे हैं। यदि भी मान लीजिए कि यदि ये ब्रह्मांड में नहीं रहता तो क्या होता, यानी कि गंगा के जल छूने की तो बात छोड़िए, उसके पास तक जाने से लोग डरते क्योंकि उसमें इतनी बदबू आती। ठीक है, लेकिन नेचर ने ऐसा हम लोग को दे दिया है बैक्टीरियोफेज। ठीक, तो पहला बात, गंगा का जल शुद्ध क्यों है? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। दूसरा बात, इसका आकार कैसा होता है? तो टैडपोल के जैसा होता है। ठीक, और इसका शरीर देखो ध्यान से बाबू, हेड यानी हेड सिर में, गर्दन में, पूंछ में, और आधार फलक, ये नीचे वाला आधार फलक है जिसको हम लोग टेल फाइबर कहते हैं, इतने भाग में बटा होता है। और ये एक लाभदायक बैक्टीरिया है, या ये एक लाभदायक वायरस है, वायरस है, विषाणु है। ठीक है, तो देखिए वायरस को हम लोग विषाणु बोलते हैं, अब बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। तो यद्यपि एक विषाणु है लेकिन जीवाणु का भोज करता है, यानी कि भक्षण करता है। इस प्रकार से मेरा ये मालूम चल गया होगा आप लोगों को कि ये कैसे हम लोग को लाभदायक है। ठीक है, और हम लोग अभी अपने संसार में, जिस ब्रह्मांड में जिस दैनिक गति करते हैं, उस दैनिक गति में ये लाखों करोड़ों की संख्या में हम लोग का सांस के माध्यम से भी अंदर जाता है, बाहर आता है। हमने बताया ना कि
पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन ये लाभदायक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या मानकर चलेंगे कि हम इंसानों के लिए इसका बहुत देन है, नहीं तो गंगा कब की कब दूषित हो जाती। और हमने बताया ना कि गंगा के पास से लोग गुजरने में भी नाक बंद करके निकलते, ये अवस्था हो जाती। तो यही बात था आज हमारा वीडियो के टॉपिक्स का, कि बैक्टीरियोफेज के बारे में बताना, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज के बारे में जो मैंने आज बताया आप लोगों को, इससे आप लोग को ये पता हो गया होगा कि इसमें क्या क्या बातें होती है और गंगा का जल शुद्ध क्यों है, ठीक है। अब मैं आप लोग अपना अगर ख्याल रखिएगा और धन्यवाद।